हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं विच इज़ अबाउट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एंड बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो उस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये दो टर्म समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एंड व्हाट इज़ बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक है ना। BWP जिसे हम कहते हैं वो ऑलरेडी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज इसके अंदर पढ़ी होगी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। किसी मेट्रिक स्पेस को हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब कहते हैं? कॉम्पैक्ट का मतलब तो आपको पता है, लेकिन व्हाट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ठीक है। सो अ मेट्रिक स्पेस XT is said to be sequentially compact if every sequence of the points of the space contains a convergent subsequence। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब सीक्वेंस लिखा है, सब सीक्वेंस। यानी क्या कि आप उस XT में से, उस X में से कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, उसका जो है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो। क्लियर है? सो XT इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ दैट X हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्लियर है? बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है कोई फाइनाइट सेट है। ठीक है, मान लीजिए ये A फाइनाइट है। ठीक है, और इसके अंदर हम लेते हैं एक सीक्वेंस। मान लीजिए XN हमने क्या ले ली? सीक्वेंस ले लिया। अब जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है? इन्फिनाइट होती है, बिकॉज N गोज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इस XN का अगर मैं रेंज देखूं तो इस XN के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? X1 X2। ऑब्वियसली जो ये X1 X2 वगैरह हैं ये इस A के हैं, और A कैसा है? फाइनाइट है। ठीक है। सो X1 X2 X3 मान लीजिए इस तरह से XN इसका रेंज है। ठीक है, लेकिन इसी को किस तरह से लिखा जा सकता है? बिकॉज ये क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये इन्फिनाइट तक जाती है, तो हम इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं X1 X2 X3 XN, और इसके बाद जो है हम इस A का कोई मेंबर लगा देते हैं, मान लीजिए X, और इसको जो है इन्फिनाइट तक क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक तो ये सारे डिस्टिंक्ट है, लेकिन इसके आगे क्या है? ये X एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन रही है। इसी को उठा के हम क्या बना सकते हैं? इसकी सब सीक्वेंस बना सकते हैं। सो X गोज ऑन अप टू X। क्लियर है? तो ये कैसी है? कन्वर्जेंट है, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कन्वर्जिंग टू X। ये X को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर है? अगर सेट खुद ही फाइनाइट हुआ तो उसका आप कोई भी सीक्वेंस लीजिए, वो हमेशा कैसा होगा? उसका जो है आप कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस निकाल सकते हो। ठीक है। सो फाइनाइट सेट विथ एनी जो भी आपने D लिया है उसके साथ जो है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है वो। क्लियर है? ओके। वहीं पर अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, मान लीजिए ओपन इंटरवल 0 1 का। ठीक है, अब क्या ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है? ठीक है, सो देखते हैं। हमें एक चीज़ याद है कि ये जो है कॉम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसका एक ऐसा ओपन कवर मिल रहा था 1/n, आई थिंक सो -1/n, 1/n, इस तरह से मिल रहा था, जो कि इसको पूरा कवर करता है, लेकिन इसका जो है कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा था। खैर वो अलग बात है, तो बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट के बीच का रिलेशन है। बट अभी ये क्वेश्चन है कि क्या ये ओपन इंटरवल 0 1 सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है? ठीक है। सो इसमें बस एक सीक्वेंस बहुत फेमस है, इट इज़ 1/n। आपको पता है 1/n जो है वो अगर मैं इसका वो लेती हूँ, रेंज लेती हूँ, ठीक है ना, इट इज़ व्हाट? 1 रखिए, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। इस जो सारे एलिमेंट हैं ये इस ओपन इंटरवल 0 1 के हैं, लेकिन ये कन्वर्ज किसको करती है? दिस कन्वर्जेस टू 0। सो दिस 1/n दिस कन्वर्जेस टू 0, बट ये जो 0 है ये इस ओपन इंटरवल 0 1 का मेंबर नहीं है। यानी कि ये सीक्वेंस इसकी तो है, लेकिन अगर मैं इसके आगे के सब सीक्वेंस निकालूं, ठीक है, या फिर आप इसमें से कुछ भी ट्राई कीजिए सब सीक्वेंस निकालने की, तो वो हमेशा किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को कन्वर्ज करेगी, जो कि इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। सो इट डज नॉट हैव एनी कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस इन दिस स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस स्पेस के अंदर बात कर रहे हो।
क्लियर है, क्योंकि यहीं पर अगर मैं ये क्लोज लेती हूँ तो ज़ीरो इसका मेंबर हो जाता है, तो ये वाली सीक्वेंस इसमें कन्वर्ज हो रही है। क्लियर है, तो हाँ, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल 0 1 है ये जो है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। क्लियर है, ओके। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी, जिसे BWP भी कहते हैं, ठीक है ना। सो हम किसी मेट्रिक स्पेस को कब कहते हैं कि इस मेट्रिक स्पेस के पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो अ मेट्रिक स्पेस XT इज सेड टू हैव BWP इफ एवरी इन्फिनाइट सबसेट ऑफ X हैज लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप जो है XT जो है मेट्रिक स्पेस लेते हो तो इसके पास BWP कब होगा, अगर आप इस XT में से जब कभी भी एक इन्फिनाइट सबसेट लोगे, ठीक है ना, उसके अंदर जो है इन्फिनाइट मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा सबसेट लेते हो तो उस सबसेट के पास पक्का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है ना, एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो दिस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। क्लियर है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दूं, मान लीजिए मैं RD लेती हूँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि D विथ यूजुअल मैट्रिक स्पेस कि ये जो है इसके पास बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। अब मैं RD में से एक इन्फिनाइट सबसेट लेती हूँ मैं R का, मान लीजिए वो है क्लोज इंटरवल 0 1। क्लियर है, अब आपको पता है कि इसका हर मेंबर जो है इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। सो इसके पास तो लिमिट पॉइंट है। क्लियर है, लेकिन ऐसा हर सेट के साथ नहीं है। अगर मैं यहीं पर RD से अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लेती हूँ, अब जो नेचुरल नंबर का सेट है ये भी क्या है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है ना। इसके अंदर 1 2 3 कितने जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। क्लियर है, लेकिन आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं एज अ सबसेट ऑफ R, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो एक भी नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है डिराइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एम्प्टी, बिकॉज कि पहली बात इस सेट के बाहर का भी कोई उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, और दूसरी क्या कि इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो भी उसके लिमिट पॉइंट नहीं है, बिकॉज इफ़ यू टेक नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 का ले लिया नेबरहुड, तो 1 के नेबरहुड में जैसे 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसका इंटरसेक्शन आप n के साथ कीजिए, ठीक है, और हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, -1 कर दीजिए, तो ये सेट क्या आता है, हमेशा एम्प्टी आता है, और ऐसे हर पॉइंट के साथ है। सो इसके पास हैज़ नो लिमिट पॉइंट। दिस इम्प्लाइज कि RD के पास BWP नहीं है, ठीक है। सो इसमें कंडीशन क्या है कि हर सेट के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर मैं इस क्लोज इंटरवल 0 1 को इसको एज अ यूनिवर्सल सेट लूँ, ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या इसके पास BWP है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप क्लोज इंटरवल 0 1 लेते हो, इसका अगर आप इन्फिनाइट सेट लोगे तो वो कैसा होगा, हमेशा वो जो सेट होगा वो एक तरह का इंटरवल होगा। क्लियर है ना। अब जैसे RD है, हम मानते हैं कि RD खुद अपने आप में एक इंटरवल ही है इस तरह का, लेकिन इसके अंदर जो है इस तरह के डिस्क्रीट मेंबर भी आ रहे हैं। क्लियर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 की बात करूँ तो यहाँ पे आप जब भी सबसेट लोगे इसका इन्फिनाइट वाला, तो वो कैसा आएगा, या तो वो आप ये कर सकते हो कि रैशनल नंबर का कलेक्शन कर सकते हो, या तो इरैशनल नंबर का कलेक्शन कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है। सो इसके अंदर जो रैशनल्स हैं उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो इरैशनल मेंबर भी होगा, जो भी इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। तो आप कैसा भी दिमाग लगाओ, इसके अंदर अगर आप इन्फिनाइट सेट लोगे तो इसके हर इन्फिनाइट सेट के लिए आपको क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। ओके, सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अ मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी तरह से आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि अ मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी इन्फिनाइट सबसेट ऑफ दिस मेट्रिक स्पेस हैज़ लिमिट पॉइंट।
क्लियर है? थ्योरम इसका जो प्रूफ है वो बहुत आसान है। तो ये एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट और बोल्ज़नो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी के बीच में। क्लियर है? तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहली कंडीशन में, फॉरवर्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक्स टी जो है वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। क्लियर है? और शो क्या करना है कि इस एक्स टी के पास बी डब्ल्यू पी है। सो एक्स टी हैज़ बी डब्ल्यू पी, ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है? ओके, तो हमें क्या शो करना है कि एक्स टी हैज़ बी डब्ल्यू पी, यानी कि आप एक्स टी का कोई भी इन्फिनाइट सेट लेते हो, उसका सबसेट लेते हो, तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है? तो उसी से हम शुरुआत करते हैं इस थ्योरम की कि मान लीजिए ए बी एनी इन्फिनाइट सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि इसके अंदर जो है इन्फिनाइट मेंबर्स हैं और एक्स का सबसेट है, और हमें ये शो करना पड़ेगा कि इस ए के पास ज़रूर एक लिमिट पॉइंट होगा। क्लियर है? अब हम एक काम करते हैं, हमने जो है ए तो ले लिया इन्फिनाइट सबसेट ऑफ एक्स, अब इस ए के मेंबर से हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है? सो लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस, इसमें से हमने क्या बना दी? सीक्वेंस बना दी ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। अब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप कांस्टेंट लोगे तो ऑब्वियसली हर कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जिंग होती है, और उसका अगर आप सब सीक्वेंस लो वो भी कन्वर्ज होगा, तो वो एक पर्टिकुलर केस हो गया। ठीक है? तो उस केस में उस सीक्वेंस का जो है लिमिट पॉइंट हो गया, राइट? लेकिन हम एक कांस्टेंट सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि हम एक ऐसे सीक्वेंस बनाते हैं जिसके अंदर डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए के। क्लियर है? अब देखिए ये जो ए एन है ये ए का सीक्वेंस है। ठीक है ना? मतलब इसके अंदर ए के पॉइंट्स हैं, तो अल्टीमेटली ये जो ए एन है वो भी एक सीक्वेंस हुई एक्स के अंदर, बिकॉज दिस ए इज सबसेट ऑफ एक्स। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज कि ये जो ए एन है इज सीक्वेंस इन एक्स टी एज वेल। क्लियर है? और इन एक्स एज वेल। सीक्वेंस इन एक्स का मतलब ये हुआ कि इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्स के हैं। ओके, बट हमारा एक्स कैसा है? एक्स कैसा है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है मतलब क्या? कि इस सीक्वेंस की कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है? दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस, जिसको हम नाम देते हैं ए एन आई। ठीक है? ए एन आई जो कि क्या आ रही है? कन्वर्जिंग कर रही है, मतलब दिस कन्वर्जेस टू सम पॉइंट, लेट्स से ए। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो ये सब सीक्वेंस है ये इस पॉइंट ए को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है? और इस ए के बारे में हमने ये नहीं कहा है कि ये जो ए है ये कैपिटल ए का मेंबर है या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, इसकी मेंबरशिप के बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो ए है, ये छोटा वाला ए इस बड़े वाले ए का लिमिट पॉइंट है। ये कैसे? देखिए, लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या चाहिए? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, हम इसको ए मानते हैं, और ये ए मान लीजिए इस सेट में नहीं है, जैसे कोई सीक्वेंस है मान लीजिए इसमें नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के अगर हम नेबरहुड लें और इसके इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स इस सेट के अंदर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है इस सेट का लिमिट पॉइंट है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये जो सब सीक्वेंस है ये ए को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो इसका हम रेंज लिखते हैं कुछ इस तरह से ए एन आई। ठीक है? दिस इज सबसेट ऑफ व्हाट? दिस इज सबसेट ऑफ, हमने इसकी सब सीक्वेंस ली है ए एन, और ये हमने कहाँ से लिया है? ए का लिया है। ठीक है? और ये जो सारे मेंबर्स हैं जो ये सब सीक्वेंस के हैं वो ऑब्वियसली ए के हैं, और ये जो है ए को कन्वर्ज कर रही है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि इस ए में, इस ए के
नेबरहुड के इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज ए कंटेन्स infinitely many points of neighborhood of A. Clear है? This implies कि the small a is limit point of this capital E, और इसीलिए A के पास क्या है, लिमिट पॉइंट है. सो A इज एनी इन्फिनाइट सबसेट ऑफ A, और हमने ये दिखा दिया कि A हैज़ लिमिट पॉइंट, देयरफॉर A सेटिस्फाइज बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हमने XD से कोई भी एक इन्फिनाइट सेट लिया था और उसके पास क्या आ गई, उसके पास लिमिट पॉइंट आ गया. तो हर सेट के लिए ट्रू है. इसका मतलब ये हुआ कि XD के पास BWP है. क्लियर है? अब इसका जो है कॉन्वर्स लेके चलते हैं. सो कॉन्वर्स में क्या होगा, कॉन्वर्स आसान है, वैसे ये भी आसानी है कि x के पास x हैज़ बोल्ज़ानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी. ठीक है, और शो क्या करना है, टू शो करना है इट इज़ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. इट इज़ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. अब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें एक सीक्वेंस लेके चलनी पड़ेगी. ठीक है, ऑफ x, और हमें ये शो करना पड़ेगा कि हाँ उसका जो है सब सीक्वेंस, कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस ज़रूर मिलेगा आपको. क्लियर है? सो मान लीजिए लेट ए एंड बी सीक्वेंस इन x. ठीक है, अब इस ए एन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसका रेंज जो है फाइनाइट आता हो या तो इन्फिनाइट आता हो. क्लियर है? सो मान लीजिए कि रेंज ऑफ ए एन, ये जो सीक्वेंस है इसकी रेंज को हम एक नाम देते हैं ए. ठीक है, ऑब्वियसली ये भी सेट है. तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ए इज़ फाइनाइट, और अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था कि अगर ए फाइनाइट है तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है. राइट? सो दिस इम्प्लाइज कि दिस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट. अब आप ये दिखा सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि मान लीजिए उस सीक्वेंस के अंदर कौन से एलिमेंट है, x1 x2 x3 xn, और उसमें जो है हम एक पॉइंट रख सकते हैं x x x करके, तो इसी का हम सब सीक्वेंस बना सकते हैं. ठीक है, जो ऑब्वियसली उस पॉइंट ही को कन्वर्ज कर रही है. क्लियर है? ओके, तो यस. और सेकेंड में क्या होगा कि इफ़ a इज़ इनफाइनाइट, अगर a इनफाइनाइट है और a क्या है, a जो है an की रेंज है, और ये an क्या है, ये एक सीक्वेंस है x में. इट मीन्स कि a इज़ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x. ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर हैं वो इस सीक्वेंस के हैं, और इस सीक्वेंस के अंदर जो मेंबर हैं वो यूनिवर्सल सेट उसी x के हैं, और इस x के पास क्या है, BWP है. यानी कि अगर आप इस x में से कोई भी इनफाइनाइट सेट लेते हो तो उसके पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है. तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, इनफाइनाइट सबसेट हो गया x का. क्लियर है? सो बाय हाइपोथेसिस A हैज़ लिमिट पॉइंट. क्लियर है? अगर A के पास लिमिट पॉइंट है तो A था क्या, एक्चुअली इस सीक्वेंस की रेंज ही तो थी, मतलब वो सीक्वेंस ही था. क्लियर है? सो दिस AN हैज़ लिमिट पॉइंट. और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है कि A हैज़ लिमिट पॉइंट, तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो यूनिक लिमिट पॉइंट है. ठीक है, मतलब कम से कम उसके पास एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा. तो यहाँ से मैं ये नहीं कह सकती डायरेक्टली कि ये जो सीक्वेंस है वो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है. इस मतलब कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है. क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं कि इस AN में से एक सब सीक्वेंस ऐसी निकाल सकते हैं जिसके पास वो वाला लिमिट पॉइंट हो जो A का है. ठीक है, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट a subsequence from of this AN such that it converges to A. ठीक है, मान लीजिए A हैज़ लिमिट पॉइंट जिसको हमने नाम दिया
ए। क्लियर? तो यहाँ पे ये गलती मत करना, बिकॉज आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे ये कह देते हो कि ए हैज़ लिमिट पॉइंट और उसी पॉइंट को अगर पूरी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब अलग होता है। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही उसकी लिमिट पॉइंट आएगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है? और अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे। क्लियर है? ओके, सो a metric space is sequentially compact if it has Bolzano-Weierstrass property.